देखिए वन चैप्टर में आपने सेट्स पढ़ा था, उसमें आपका आता था नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। नल सेट जो जीरो होते थे, वैल्यू कोई एलिमेंट नहीं होता था। फाइनाइट जिसकी लिमिट हमें मालूम होती है, इनफाइनाइट जिसकी हमें लिमिट मालूम ना हो, यानी एंड पॉइंट जिसका हमें मालूम ना हो। उसके बाद उसमें आपने यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट, सबसेट, ये सब पढ़े थे। अब इसमें क्या है, फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। अब फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और रिलेशन। रिलेशन में जैसे आपका फर्स्ट सम हमें दिया हुआ है x/3 प्लस 1 एंड y-2/3। ये वैल्यू दी हुई है LHS में, और RHS में है 5/3 एंड 1/3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, पहले कंपेयर देखते हैं। कंपेयर हम करेंगे तो फंक्शन में यानी रिलेशन में हमारा क्या है, पहला टर्म पहले के इक्वल होगा, फर्स्ट यानी x/3 प्लस 1 इक्वल होगा 5/3। अब यहाँ पर हमने क्या करा, एलसीएम लिया, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, जहां कुछ नहीं होता वहां उसके नीचे क्या लेते हैं 1। तो 3 बन जा 3 से 3 कैंसिल, तो x प्लस 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड 5/3, 3 से 3 कैंसिल, तो x प्लस 3 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस 3, x इक्वल टू आ गया 2। एंड दूसरी वैल्यू कंपेयर करेंगे तो y -2/3 इज इक्वल टू 1/। अब हमने यहां पर एलसीएम लिया, 3 की 22 से मल्टीप्लाई करें 3y माइनस 2 एंड 1/3 से 3 तो 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो 3y 1 है। अब हमें y की वैल्यू निकालनी, तो इस 2 को हम इधर ले जाएंगे, तो ये राइट साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2, तो 3y इक्वल टू आया 3 से 3 कैंसिल, तो y इक्वल टू 1। तो इसमें y की जो वैल्यू आई वो हो गई 1। 12 सुन लीजिए, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के इक्वल किया, तो x/3 प्लस 1 5/3 के इक्वल किया। एलसीएम लिया हमने, 3 आया, x प्लस 3 बन जा 3 एंड 5/3, 3 से 3 के जो है कैंसिल हुआ, तो ये आया x प्लस 3 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी। अब y माइनस 2/3 1/3। इसमें भी हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ हुआ आपका 3 एलसीएम में, 3 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस का 3 से 3 कैंसिल आकर एंड 1/3। ये जो 3y माइनस 2 इधर बचा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 3 से 3 कटने के बाद 1 बचा। अब हमें 3y निकालना है, तो इस 2 को हम राइट साइड में ले जाएंगे, ये 2 प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 3y का 3 और 1 और प्लस का 2, तो 1 और 2 3, 3 से 3 को हमने कैंसिल किया, y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ये इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है कि A सेट हैज 3 एलिमेंट्स एंड B 3 4 5। A जो है उसमें एलिमेंट्स हैं 3 और B में है 3 4 5। तो हमसे पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। नंबर ऑफ एलिमेंट आपको फाइंड करने हैं किसके, A क्रॉस B। A क्रॉस B के नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए हम देखेंगे A में हमारे एलिमेंट कितने हैं, A में एलिमेंट कितने हैं एंड इन 2 का साइन है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट B के एलिमेंट कितने हैं, देखिए 1 2 3, इसमें भी 3 है, तो टोटल मल्टीप्लाई करके जो आया वो क्या आया इसका 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल जो A क्रॉस B के होंगे कितने होंगे 9, ये इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, 7 8
शेष में। पहले नंबर पे पूछा है जी क्रॉस एच और दूसरे नंबर पे पूछा है एच क्रॉस जी। दोनों को निकाल फाइंड कर। सबसे पहला नंबर और ये पहले नंबर पे हम जी क्रॉस एच फाइंड कर रहे हैं। तो जी क्रॉस एच का मतलब क्या होगा? पहले जी की वैल्यू 7 क्रॉस एच की वैल्यू 5 4 है। तो जी क्रॉस एच में हम एलिमेंट लिखेंगे। पहला हमारा एलिमेंट क्या है? पहले जी है तो जी के एलिमेंट पहले 6। 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 4 के साथ, 2 के साथ। तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते, हम लिखते हैं 7 5 पहला का। नेक्स्ट 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 7 4। नेक्स्ट 7 द्वारा समझ लीजिए। पहला जी है तो जी का पहला टर्म लेंगे हम। जी का हमारा पहला टर्म 7 है। 7 की जब हम एच वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई कायदे तीनों में होनी चाहिए 5 और 2। तो 5 और 2 में हम करने के लिए क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई का साइन के लिए हम कॉमन लगाते हैं। तो 7 का पेयर किसके साथ आया? 5 के साथ। फिर 7 का पेयर किसके साथ आया? 4 के साथ। फिर 7 का पेयर 2 के साथ। अभी हमने केवल एक टर्म लिए क्या? अब दूसरा टर्म उठा लीजिए। दूसरा टर्म क्या है? 8 का भी इसी टाइप से लेंगे। पहले 8 का पेयर 5 के साथ, फिर 8 का पेयर 4 के साथ और लास्ट 8 का पेयर 2 के साथ। ये आपका टोटल मल्टीप्लाई होगा। अच्छा ये देखिए आपको ये आंसर सही है या नहीं, इसको भी देख लीजिए। तो जी के एलिमेंट कितने थे? 2। एच के एलिमेंट कितने हैं? 3। तो 2 और 3 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए थे? 6। काम कर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ये इसके आंसर की पहचान है कि हमारे पूरे बन गए टाइम या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इसी में अभी सेकंड वाला पार्ट, चलिए इसे दिखा लेने देते हैं। सेकंड पार्ट इसमें नीचे को कर लेते हैं एच क्रॉस जी। अब क्या करना हमें? एच क्रॉस जी। तो एच में हमारा है 5 4 2, जी में है 7। तो यहां पर हमारा पहले एलिमेंट किसके लिए जाएंगे? अब एच वाले के, यानी 5। तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के पेयर में 5 का पेयर बाद वाले के साथ यानी 7, 5 का पेयर 8 के साथ 5 8। अब 4 5 के तो पूरे हो गए एलिमेंट। अब 4 वाले लेंगे। 5 के बाद 4 का लेंगे तो 4 7 एंड 4 8। 4 के भी पूरे हो गए तो अब किसका लेंगे? 2 का। तो 2 7 एंड देखिए पूरे 6 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो 6 ही है। चाहे एच जी आ गया हो या जी एच। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। एक स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स है तो फॉल्स बताइए, अदरवाइज ट्रू है तो ट्रू बताइए। तो इसमें क्या हुआ? पी में है फर्स्ट पार्ट पी है और पी में हमें गिवन है एन कॉमा एन और दूसरा क्यू है, क्यू में है एन एन। तो हमसे कहा है पी क्रॉस क्यू क्या होगा? क्रॉस या ट्रू होगा या फॉल्स, ये बताना। और हमें गिवन है पी क्रॉस क्यू में एक तो एम एन है और दूसरा एन एन। अब हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पी क्रॉस क्यू निकले आएगा। अगर हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में तो हमारे ये आएगा पी क्रॉस क्यू एम कॉमा एन क्रॉस एन कॉमा पी क्रॉस क्यू निकालेंगे। पी क्रॉस क्यू में फर्स्ट टर्म एम, एम को पहले हम इसके टर्म के साथ लेंगे तो एम एन, दूसरे टर्म के साथ लेंगे तो एम, अब एन के साथ लेंगे तो एन एन और एन के साथ लिया हमने एन। और यहां पर हमने देखा हमारे टर्म आए 1 2 3 4, लेकिन यहाँ कितने टर्म लिए हुए हैं? 2। तो 2 हमारे होने कितने चाहिए थे? 4। तो ये कैसा हो गया? फॉल्स, क्योंकि 2 टर्म नहीं आएंगे। टर्म कितने आएंगे? 4। क्यों आएंगे? क्योंकि 2 एलिमेंट्स इसमें है, 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 या 4 टर्म्स होने चाहिए। क्लियर? तो ये वाला आंसर क्या हो गया इसका? फॉल्स हो गया।
इसी टाइप से थर्ड वाला, इसका पार्ट है ए इक्वल टू, इसमें है 1 2, बी है 3 4, हमसे कहा गया है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, LHS लेंगे। यहां पे कर देता हूं इसको, LHS लिया। LHS में आपका B क्रॉस 5 आता है पहले, ये पूरा सम तो ये है A इंटू B क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। तो हमने इसमें पहले निकाला B इंटरसेक्शन 5, B और 5 का मतलब होता है 0। तो हमारा जो इसमें कोई भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि 0 से क्या कॉमन लेंगे, हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। तो हमारा इंटरसेक्शन क्या रहेगा, केवल 5। अब उसने कहा कि A का क्रॉस किसके साथ, B इंटरसेक्शन 5। B इंटरसेक्शन 5 यानी क्या वैल्यू है, 0 ही तो वैल्यू है। तो 0 की जब किसी नंबर से 0 करो तो 0 ही आता है, यानी क्या रहेगा वो 0 यानी 5। ये हमारे RHS, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये क्या हो गया हमारा, जो हो गया या फॉल्स थर्ड वाला, ये हमारा हो गया। देखिए उसने जो कहा था वो LHS RHS के इक्वल आ गई, जब इक्वल आ गई तो हमारा ये हो गया 2, क्योंकि उसने भी यही कहा। अब नेक्स्ट देखिए, सेवन है, यहां इससे पहले 6 है। 6 में हमसे कहा है A क्रॉस B गिवन है, A क्रॉस B वो है AX AY एंड BX BY। अब उसने कहा है कि फाइंड A एंड B। सबसे पहले A, मैंने इसमें आपको क्या बताया था कि जो पहले होता है उसके एलिमेंट पहले वाले होते हैं, ये तो बताया था पहले भी जाके। तो पहले A है, तो A के एलिमेंट जो पहले आते हैं, पहले क्या आया हमारा नंबर A, इसमें क्या आया A हम लिख चुके, दोबारा नहीं नोट करेंगे। फिर हमारा नंबर B, इसमें आ गया नंबर। इसी टाइप से B का नंबर B बाद में लिखा हुआ है सेकेंड नंबर पे, तो सेकेंड नंबर वाले B के एलिमेंट, तो क्या हो गया पहला X, दूसरा क्या हो गया Y, और द्वारा अगर हम देखें तो X और Y भी होना है, वो हम लिख चुके हैं, तो इसको नहीं लिखते। तो हमारे A के एलिमेंट A B के X है, इसके भी 2 एलिमेंट, इसके भी 2, तो टोटल मिलके कितना बनना चाहिए इनका 4। देखिए 4 एलिमेंट थे, 1 2 3, यानी ये जो A और B है इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 8 वाला और 7। पहले 8 वाला बनाऊंगा, बाद में 7 करेंगे। A इक्वल टू है 1 2, B इक्वल टू 3 4। ये गिवन होने के बाद उसने हमसे कहा राइट A क्रॉस B, हमें A क्रॉस B हमें यहाँ पर राइट करना है, यानी क्या होगा। तो A क्रॉस B के लिए हमें क्या करना है, पहला A का एलिमेंट पहले A लिखा हुआ है 1 2 क्रॉस B का 3 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले A के एलिमेंट, क्योंकि A पहले है तो 1, तो 1 का 3 के साथ पेयर, 1 का 4 के साथ पेयर। फिर दूसरे नंबर पर 2 है, 2 का 3 के साथ पेयर और 2 का 4 के साथ पेयर। दोबारा देख लीजिए, पहले A लिखा हुआ है, A से हम स्टार्ट करेंगे यानी पहले नंबर से, तो 1 का 3 के साथ पेयर और 1 का 4 के साथ। फिर दूसरे का भी हमारा A ही पहले आएगा, क्योंकि हमारा A की वैल्यू पहले लिखी हुई है, A की वैल्यू 2 है, तो 2 का 3 के साथ पेयर, 2 का 4 के साथ। तो इसने जो पूछा था हमसे A क्रॉस B, उसका रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा। इसमें आगे और था, हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B, तो A क्रॉस B के जो है सबसेट कितने बनेंगे,
तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो सबसेट जो होता है वो होता है 2 की पावर है। अब इसमें एलिमेंट है कितने हमारे ए क्रॉस बी में, देखिए 1 2 3 4, 2 की पावर, क्योंकि n कितना है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो जो इसके हमारे सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे 2 की पावर 4 यानी 16। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखिए, नाइन में दिया हुआ है एन ए 3 है, एन बी 2 है। एन ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट किसके ए के 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी के 2। तो उन्होंने कहा है कि इफ x1 y2 z1, एक हमें एलिमेंट दिए हुए हैं सबसेट टाइप से बाय 2 एंड z1, इस टाइप से हमें गिवन है, इसको हम चाहे डाल देते हैं गिवन, ये नंबर हमें गिवन। तो हमसे कहा है कि ये जो वैल्यू है ये ए क्रॉस बी की है, यानी पहले वाले एलिमेंट ए के होंगे और बाद वाले बी। अब इसमें ए और बी बताइए, तो ए और बी में हमारा जो पहला एलिमेंट होगा वो सारा ए का होगा। पहले क्या क्या आया है देखिए, एक्स आया और वाई है और फिर बाद में बी है सेकंड नंबर पे, तो सेकंड वाले सारे बी के एलिमेंट 1 है और 2 है और 1 वाला एलिमेंट करेंगे। तो देखिए ये हमने सही लिखा है, इसके लिए हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने थे 3, तो देखिए 3 है। इसी टाइप से बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 थे, तो बी एलिमेंट नंबर ऑफ बी के कितने हो गए 2 हो गए। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं क्या कहता क्वेश्चन नंबर 7 करने का था, उसको भी बताई देता हूँ। 7 में कहा दैट ए गिवन है 1 2, बी है 1 2 3 4। ए में है 1 2, बी में है 1 2 3 एंड 4, और इसमें सी भी है और डी भी है। सी में है 5 6 एंड डी में है 5 6 7 8, 5 6 7। अब हमें प्रूव करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल में है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और दोनों का इंटरसेक्शन। तो मैं इसमें से एलएचएस लेता हूं। सबसे पहले एलएचएस में हमारा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या है, ये बी और सी है, इन दोनों में कॉमन कुछ है ही, बी और सी में कॉमन नहीं कुछ भी, क्या हो गया 5। अब इसका ए के साथ क्रॉस है, तो ए के साथ क्रॉस यानी ए की वैल्यू क्या है 1 2 और क्रॉस है 5 के साथ। 5 के साथ किसी का भी क्रॉस करो सब 5 हो जाता है, यानी 0। दूसरी चीज